हेलो फ्रेंड्स, आज हमको पढ़ना है क्लास 10th का साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशंस के बारे में। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जहाँ से हम फूड से एनर्जी पाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिख सकेंगे हम, कैसे करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन eliminating the waste product carbon dioxide and water from the body। रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे करके इन्वॉल्व रहता है, देखो फर्स्ट हमारा ऑक्सीजन, ओके, टेकिंग इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल, एयर से ऑक्सीजन को सेल के अंदर टेक करता है, लेता है। फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, और उधर बाई प्रोडक्ट आता है, दैट मीन वेस्ट प्रोडक्ट आता है। वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये वाला को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे हम लिखे हैं उधर फूड प्लस फूड के साथ ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है जो कि एनर्जी रिलीज करता है? वो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर में ही होता है बॉडी का। ठीक है, देयर आर टू बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उधर दो ठो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस which are necessary to keep the organisms alive। रेस्पिरेशन एसेंशियल है, मोस्ट रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि ये रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है जो कि बहुत सारा हमारा बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस को एक्टिवेट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए और ऑर्गेनिजम्स को एलिव करने के लिए, बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस whereas respiration includes biochemical process of oxidation of food। हम उधर देखते हैं तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में, तो उधर दो ठो पॉइंट हमको याद रखना है। क्या है, देखो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है रेस्पिरेशन। ठीक है, उधर हम देखते हैं, देखो द मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। क्या है, मेन पर्पज है रेस्पिरेशन का एनर्जी रिलीज करना, कहाँ से? ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज से। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का अपोजिट। फोटोसिंथेसिस हमको मालूम है, जो प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है, the energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules in the cell of the body and used by the organisms as and when required। क्या देखो, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में, ये एटीपी फॉर्म, एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म में सेल में ही रहता है। ओके, और ये वाला को ऑर्गेनिजम्स जो रिक्वायरमेंट रहता है वो टाइम में यूज कर लेता है। ठीक है, तो उधर हम देख लेते हैं एडीपी क्या है, एटीपी क्या है। ठीक है, तो हम डिटेल्सली पढ़ लेते हैं। एडीपी बोलने से है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और एडीपी सेल में ही प्रेजेंस रहता है। ओके,
एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट, एडीपी का एनर्जी कंटेंट लो रहता है। एटीपी क्या होगा? एटीपी इज ए सब्सटेंस कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम एक सब्सटेंस है जो उसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट ऑल्सो प्रेजेंट्स इनसाइड ए सेल, ये भी सेल का अंदर में ही रहता है। ओके, इट हैज़ ए हाई एनर्जी कंटेंट्स, उसका ज़्यादा एनर्जी कंटेंट रहता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलने से ये भी एक सब्सटेंस है जो कि जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, ये भी सेल में ही प्रेजेंस रहता है। ओके, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम जस्ट लिख सकते हैं फॉस्फेट बोल के, फॉस्फेट बोल के लिख सकते हैं, और PI बोल के भी लिख सकते हैं, कैपिटल P स्मॉल I। हो गया इतना। उसके बाद देख लेते हैं हम, देखो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द क्रेडिट एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या है, हम डिटेल्सली जानना है तो देखो, जो एनर्जी रिलीज होता है, ओके, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या है, देखो ATP लो एनर्जी कंटेंट है, जब फॉस्फेट के साथ मिलता है रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलता है, ATP हाई एनर्जी वाला फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये वाला ATP फॉर्म में सेल में ही स्टोर होके रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट में क्या है, व्हेन द सेल नीड एनर्जी देन ATP कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। क्या होता है, देखो जब सेल एनर्जी रिक्वायरमेंट करता है वो टाइम में ATP ब्रोक डाउन हो जाता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है वाटर को यूज करके एनर्जी रिलीज करने के लिए। कैसे, देखो ATP है ये वाला, ATP ब्रेकन डाउन होके ADP के साथ फॉस्फेट के साथ एनर्जी फॉर्म में हो जाता है, जो कि सेल यूज करता है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, देखो द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होता है, 30.5 किलो जूल पर मोल। हो गया, ओके। उसके बाद ATP को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो द एनर्जी स्टोर इन ATP इज यूज बाय द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस फोर्स, जैसे कंट्रक्शन ऑफ मसल, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मेनी अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द सेल। जो एनर्जी ATP फॉर्म में रहता है वो बॉडी हमारा यूज करता है बहुत सारा फंक्शन में, बहुत सारा पर्पज में, जैसे कंट्रक्शन ऑफ मसल, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, और उधर हमको एक फ्यू पॉइंट्स को याद रखना है। ग्लूकोज, ग्लूकोज को C6H12O6 लिखते हैं। इट इज ए 6 कार्बन एटम कंपाउंड, ये वाला 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। सेकंड, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना को हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, और ये वाला साइटोप्लाज्म में ही होता है सेल का। ठीक है, नेक्स्ट पायरुविक एसिड इज ए 3 कार्बन एटम कंपाउंड, इट इज कॉल्ड पायरुवेट। पायरुविक एसिड 3 कार्बन एटम कंपाउंड्स रहता है और उसको हम पायरुवेट भी बोल सकते हैं। उसके बाद
द फैट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल और नॉट। क्या है, जो रेट रहता है पायरुवेट फॉर्मेशन का, ये सब ऑक्सीजन का प्रेजेंस और ऑब्सेंस के ऊपर डिपेंड करता है सेल में। ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड्स व्हाट इज नोन एज लैक्टेट। लैक्टिक एसिड को भी 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड्स रहता है जिसको हम लैक्टेट बोलते हैं। हो गया। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस के बारे में। रेस्पिरेशन का टाइप्स के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। तो देखो रेस्पिरेशन का टाइप्स क्या है। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एक है। हो गया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलने से क्या है, देखो द रेस्पिरेशन व्हिच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बोलने से ये ऐसे वाला रेस्पिरेशन है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। ठीक है। जैसे उसको हम ग्राफिकली लिखने से क्या लिखेंगे, ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पायरुवेट बोलने से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। नेक्स्ट उधर जाएगा हमारा ऑक्सीजन साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज क्रेब्स साइकिल। उसके बाद 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्मेशन होगा एंड 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होगा। ये वाले को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन। और देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल। सेल का एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जाएंगे तो उधर देखो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन सा एनिमल्स के केस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो सब हम दिखेंगे, ह्यूमन, डॉग्स, कैट्स, लायन, एलिफेंट्स, काऊ, बोफालो, गोट, डेयर, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नैक, अर्थवर्म, फ्रॉग्स, फिश, इंसेक्ट, ऐसे बहुत सारा। एंड मोस्ट ऑफ प्लांट ऑल्सो। ओके, कुछ प्लांट भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलने से क्या है, द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलने से ये ऐसे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। ओके, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज और फूड आइटम इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। जिसे हम एग्जाम्पल लेने से यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि ग्लूकोज को और फूड आइटम्स को ब्रेक डाउन कर देता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एनर्जी फॉर्म में। ठीक है। तो उधर भी हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है तो पायरुवेट फॉर्मेशन हो जाता है। पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑब्सेंट में ईस्ट को जो हम फॉर्मेंटेशन करता है उधर हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, इथेनॉल फॉर्मेशन होगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ये हिसाब से हम देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स के केस में ह्यूमन बींग्स कैसे होगा। ओके, ह्यूमन बींग्स जब हमारा मसल एक्सपेंशन होता है एक्सरसाइज में, तो डिटेल्स ले देखते हैं। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल ड्यूरिंग
vigorous physical exercise when oxygen get used up faster in the muscle cell that can be supplied by the blood। ये वाला जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वाइगोरस फिजिकल एक्सरसाइज कर देंगे तो वो टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो जाएगा मसल सेल में, तो वो टाइम में हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन फाइंड आउट होता है। तो जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो फिगर में हम दिखा सकते हैं, ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में ये पायरूवेट फॉर्मेशन करता है, फिर ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मसल टिश्यू के वजह से 2 लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉजेस मसल क्रैम्प्स। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो हमारा मसल में के वजह से ही मसल क्रैम्प्ड होता है, ठीक है। और वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प इन मसल कॉज बाय हेवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग ए हॉट वाटर बैथ और मैसेज। हम कैसे करके उधर से रिलीफ हो सकते हैं, हम उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, बाय हॉट वाटर में नहाना है और मैसेज करना है, ठीक है। ये प्रोसेस में हम ये सब को कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में हम याद रखते हैं, देखो द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट जैसे यीस्ट प्रोड्यूस इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट हिसाब की में प्लांट में क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये हिसाब से दिखेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स मसल में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। द सिमिलैरिटी बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज दैट इन बोथ द केसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। ये 2 केसेस में एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रहा है बाय ब्रेकिंग डाउन फूड लाइक ग्लूकोज लाइक फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रहा है 2 केस में, ठीक है।